गया कि वो ये असेस करेगी कि कितने लोग हैं और वो कौन कौन लोग हैं जिनकी ऑक्सीजन के अभाव से मृत्यु हुई और उनको कितना मुआवजा देना चाहिए। और आपको जान के दुख होगा कि अपनी निकम्मापन छुपाने के लिए, अपना राघव जी, गैर प्रबंध छुपाने के लिए केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने उस मैंने आपको समिति को भंग कर दिया। तकरीबन 1 मिनट 30 सेकंड दिया। विश्वास सारंग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। एक राघव जी, आपको करीब करीब 1 मिनट 40 सेकंड के करीब मिला। आप एक्सपोज करते हैं दिल्ली की सरकार को, यानी केंद्र की सरकार को आप एक्सपोज करते हैं कि इतनी मौतें हुई हैं, आंकड़ा दीजिए ना आप। मैं तो वो रिपोर्ट लेके बैठा हूं जिसने कंक्लूजन लिखा था, जिसमें कंक्लूजन में क्लियर कट लिखा था कि जो बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं वो नहीं हुई हैं। ये आपकी कमेटी की रिपोर्ट है ना या किसी और कमेटी की रिपोर्ट है? नहीं है, वही मैं कह रहा हूं। ये जो नहीं, डॉक्टर अमित कोहली वाली कमेटी, डॉक्टर संजीव कुमार वाली कमेटी, श्री सुरेंद्र कुमार वाली कमेटी, जो 4 मेंबरी कमेटी थी, डॉक्टर नरेश कुमार वाली कमेटी, ये कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? और अगर ये रिपोर्ट गलत है तो आप अभी बता दीजिए कि दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना कितनी मौतें हो गई हैं। भाजपा के प्रोपेगेंडा में ना आपने फंसना है ना मैंने फंसना है। हमें बहुत बच के चलना पड़ेगा। का प्रोपेगेंडा नहीं है, मैं तो रिपोर्ट लेके बैठा हूं जो आप ही के लोगों ने तैयार करी है। मैं जवाब दे रहा हूं, जो आप ही के लोगों की रिपोर्ट है। आप यहाँ इस रिपोर्ट में कुछ कह रहे हैं, टेलीविजन पे कुछ कह रहे हैं, सवाल मेरा ये है, तो सुन लीजिए, राघव भाई तो सुन लीजिए, आप एक्सपोज करिए ना इनको। बीजेपी वाले झूठे हैं, गलत बोल रहे हैं, निर्दयी हैं, सब कुछ है, एक्सपोज करिए इनको। बताइए कितने मौतें हुई, आंकड़ा दीजिए। मैं बता जी सर, मैं दे रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि आपको भी और मुझे भी, हम दोनों समझदार व्यक्ति हैं सार्वजनिक जीवन में, भाजपा के इस प्रोपेगेंडा से बड़ा बचना है और फूक फूक के कदम रखने हैं। भाजपा झूठ कहेगी। इसी दिन का हाईकोर्ट का ऑर्डर यह भी बताता है अपने पैरा नंबर 10 में कि दिल्ली सरकार की जो समिति है वो तमाम अस्पतालों में कितनी मौतें ऑक्सीजन के अभाव में हुई इसकी जांच करके रिपोर्ट दे। उसके 2 हफ्ते बाद का हाईकोर्ट का ऑर्डर यह भी रिकॉर्ड करता है कि केंद्र सरकार ने उस समिति को बनाने पे रोक लगा दी, समिति के काम पे रोक लगा दी और समिति को भंग कर दिया। सारे दस्तावेज तो भाजपा देगी नहीं आपको, एक कागज पकड़ा देगी। दूसरी चीज मेरी सुन लीजिए, दिल्ली तो देश के तमाम राज्यों में एक छोटा सा सरकार, छोटी सी राजधानी है। देश में 2/3 राज्यों में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े कहां हैं? वहां तो किसी ने कमेटी भंग नहीं करी। बिहार के आंकड़े कहां हैं? वहां भी किसी सबसे बड़ा मामला जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का था। दिल्ली में सबसे ज्यादा त्राही माम बनी थी, जैसा केजरीवाल साहब भी कह रहे थे। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप विश्वास सारंग की पार्टी को, संबित पात्रा की पार्टी को, बीजेपी को एक्सपोज कर दीजिए, बता दीजिए क्या आंकड़ा है दिल्ली सरकार के पास, क्या आंकड़ा है ऑक्सीजन से की कमी से कितनी मौतें हो गई। मैं तो सरल सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इनको एक्सपोज करिए। आप इनकी प्रोपेगेंडा में क्यों फंस रहे हैं? एक्सपोज करिए इनको आप। अरे जिस कमेटी ने ये आंकड़े ढूंढने थे उस कमेटी को भंग कर दोगे तो आंकड़ा नहीं है आपके पास ना। चिल्लाकर छत पे चढ़ के चिल्लाओगे कि आंकड़ा दो। अरे वो आंकड़ा तो वो समिति देगी ना। वो समिति तो भंग कर दी केंद्र में बैठी। अच्छा, जयपुर गोल्डन की वो समिति, मैं कह रहा हूं आपके पास आंकड़ा नहीं है ना, तो जयपुर गोल्डन की कमेटी तो बनी थी, उसने तो अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। अब बीच में मत बोलिए, अब बोलने दीजिए। बीच में नहीं बोल रहा, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं राघव जी, आप नाराज हो रहे हैं। मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आप मेरे को करने दीजिए, बिल्कुल इनको एक्सपोज करिए, लेकिन मुझे बताइए वो मौत का आंकड़ा कितने ऑक्सीजन की कमी से। और मुझे दूसरा ये बताइए, ये जो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल पे कमेटी बनी थी, इस कमेटी के कंक्लूजन में ये क्यों आया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है? ऐसा क्यों आया? बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। ना, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं दिल्ली का प्रवक्ता होने के नाते, सवाल का दे रहा, दिल्ली का प्रवक्ता होने के नाते सवाल पूछ रहा हूं राघव भाई आपसे। नाराज हो रहे हैं आप तो, और धैर्य रखिए और अब मेरी बात ध्यान से बिल्कुल, मैं तो पूरा धैर्य रखा हूं और रोकिएगा नहीं बीच में। जी 30 सेकंड है, ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 48 लोगों की ऑक्सीजन के अभाव से मौत हुई, उसकी जांच करी जाए। कर्नाटक सरकार के हाईकोर्ट ने कहा 56 लोगों की ऑक्सीजन के अभाव से मौत हुई, उसकी जांच करी जाए। गोवा में रोजाना 85 लोग रात को 12 से 2 बजे के बीच में 15 दिन तक रोजाना मरते रहे। 85 लोग हर रात को। गोवा सरकार के आंकड़े कहां पर है? हरियाणा सरकार के हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया और कहा 19 लोगों की जांच हुई, 19 लोग ऑक्सीजन के अभाव से मरे हैं। ये तो सारे बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। राघव जी बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है। और मैं हरियाणा पे, मध्य प्रदेश पे, महाराष्ट्र पे, राजस्थान पे, सब पे आऊंगा, छत्तीसगढ़ सब पे आऊंगा, मैं एक असम पे भी आऊंगा, मैं बंगाल पे भी आऊंगा, मैं सब पे आऊंगा। लेकिन देखिए आपकी सरकार, राघव जी आप अमीर जी बीच में क्यों बोलते हैं? मैं तो मुझे बोलने नहीं बोला, मैंने आपको 30 सेकंड दिया था, 40 सेकंड बाद बोला मैं। लेकिन अब मेरा आप बीच में मत बोलिए, बैठ जाइए। राघव जी बात तो सुनिए, मैं तो बैठा ही हुआ हूं, मुझे बात पूरी करनी। आप 10 सेकंड ले लीजिए अपनी बात को कंप्लीट करने में, आप 10 सेकंड ले लीजिए और आप अपनी बात रोकिए नहीं। व्यूअर्स देखेंगे तो सोचेंगे कि बायस डिबेट हो रही है। ना बायस डिबेट की बात नहीं, मैं तो आपके सामने फैक्ट्स को रख रहा हूं।
आपने सवाल पूछने का जवाब तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं सिर्फ, मैं पूछ रहा हूं आपकी सरकार दिल्ली में, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप तो दिल्ली के लिए जवाब देंगे ना, तो दिल्ली की बात करिए जहां आपकी सरकार है। दिल्ली का आंकड़ा कहां है? दिल्ली का आंकड़ा दे दीजिए, मुंह पे मारिए बीजेपी वालों के दिल्ली का आंकड़ा कि दिल्ली में ऑक्सीजन से इतनी मौतें हुई, मुंह पे मारिए बीजेपी वालों को। आपको तो बीजेपी के प्रोपेगेंडा में आना है। सुनो मेरी बात, हाँ सुनिए मेरी बात। ये बयान कोई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने तो दिया नहीं, ये तो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। तो मैं देश की बात करूंगा। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि देश की बात ना करो? मैं भी देश का उतना नागरिक हूं जितने आप हैं, मैं भी भारत माता का उतना ही बेटा हूं जितने आप हैं। तो मैं देश की बात करूंगा। मेरा देश है, आपका देश नहीं होगा, मेरा देश है। उत्तर प्रदेश में लोग मरे, वो मेरे लोग हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बाहर लोगों ने जान गंवाई ऑक्सीजन के अभाव से और उसके आंकड़े भाजपा छुपाएगी, तो मैं भाजपा को बोलूंगा। आप उनसे सवाल नहीं करेंगे तो आपको भी बोलूंगा कि भाजपा से सवाल करो। मध्य प्रदेश के आंकड़े क्यों छुपाए गए? बिहार में सड़कों पे लोग मरे, उसके आंकड़े क्यों छुपाए गए? और जब हम आंकड़े देना चाहते थे, हमने कहा छाती ठोक कर कि हम आंकड़े देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, तो हमारी कमेटी भंग कर दोगे ताकि आपका ऑक्सीजन का प्रबंध लोगों के सामने ना आए, आपका निकम्मी सरकार लोगों के सामने आए ना, खुद करो ना हमें करने दो। और एक चीज और सुन लीजिए, एक बीमारी होती है माइथोमेनिया। उस बीमारी के अंदर एक आदमी को झूठ बोलने की आदत लग जाती है। ये सरकार को वो बीमारी लग गई है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि कल को आपको ये भी बोल सकते हैं संसद के पटल पे खड़े होकर। लेकिन इस समय तो हमें जो देश में समस्या है उसकी बात करनी बड़ी जरूरी है। राघव जी, अब आपने कंप्लीट कर लिया, आपको अगर आपको 10 सेकंड और बोलना है तो आप बोल लीजिए, आप नाराज मत होइए। हाँ, मुझे तो लगता है आराम से प्यार से बात करना ज्यादा बेहतर है, हर सवाल का जवाब आता है। राघव जी, मैं बिल्कुल देखिए मेरे साथ बाकी भी मेहमान हैं, 2 मंत्री बैठे हुए हैं, अजय आलोक बैठे हुए, वो भी इंतजार करें। मुझे 15 सेकंड में एक जवाब दे दीजिए, दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं हुई? आपकी जानकारी क्या है? मैं आज आप मेरे रवैये पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं इसलिए इतना अग्रेसिव होकर बोल रहा हूं क्योंकि मैं आहत हूं अमीश जी। मैं उन रातों का गवाह हूं जब सिसकती आवाज में फोन आते थे दिल्ली से, हम सब गवाह हैं। मैं वही तो पूछ रहा हूं, वो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो रोजाना केंद्र सरकार को जयपुर बोलते थे गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई? क्या IBN 7 का कैमरा झूठ बोल रहा था? क्या लोगों की SOS कॉल झूठ बोल रही थी कि आज भाजपा का मंत्री संसद के पटल पे खड़ा होकर ये बोलता है ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई? ठीक है, आपने बिहार की बात करी, मध्य प्रदेश की बात करी, मेरे साथ बिहार के भी नुमाइंदे हैं, मेरे साथ मध्य प्रदेश के भी नुमाइंदे हैं। मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगा। डॉक्टर अजय आलोक, आप तो डॉक्टर भी हैं, झूठ बोला जा रहा है, संवेदनशील है आपकी एनडीए सरकार, शर्मनाक कृत कर रही है, और इसके अलावा जो कुछ कहा गया वो आपने सुना। छुपाए क्यों जा रहे हैं? बिहार सरकार भी आंकड़ों को छुपा रही है। देखिए, बिहार सरकार ने तो कोई आंकड़े नहीं छुपाई। मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि जब राघव चड्ढा जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार केंद्र को लिख के दे चुकी है कि हमारे राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, और वही बात केंद्र सरकार ने अगर राज्यसभा के पटल पे रखी है, तो केंद्र असंवेदनशील हो गया, ये संवेदनशील हो गए। ये कौन सा गणित, कौन सा लॉजिक है? जरा सब बता दीजिएगा।